जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहता सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगतनी हमार प्रणाम स्वीकार हो। तो हम आज आप लोगों के सावन के स्पेशल कथा महादेव जी के कहे जाता है। देखी एक गुरु बहना के कितना भारी आशीर्वाद महादेव जी से मिलल बा कि मर के पुत्र उनका कैसे जीवित भइल बा। महादेव जी के महिमा के गुणगान हम कहाँ तक बखानी, बखानते थक जाए लेकिन उड़ाई ना ताई जाए कथा में। महादेव जी की कथा सुन के आप लोग आनंद उठाएं और कथा अगर हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर की नाम लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाता। ताई जा देखिए कथा में कैसी महादेव जी की कृपा बरसल बा। सावन का स्पेशल कथा आप लोगों की सुनाई जाती है। एक गांव में एक गुरु भैया और एक गुरु बहना रहता है। गुरु भैया गुरु बहना दोनों जनी महादेव जी के परम भक्त रहा। जैसे सावन महीना के सब के इंतजार बा कि सावन के व्रत कैला से कौन फल मिलेगा। तो गुरु भाई बहना के जो है बियाह शादी भइले बहुत दिन हो जाला, 8-10 साल हो जाला, संतान ना रहे। जब संतान ना रहे तो बड़ा दुखित रहे। तो क्यों कहेला कि गुरु भैया गुरु बहना इतना दिन से महादेव जी के लोग चर्चा भोजन करता रहो। सावन महीना आने वाला बा तो कहे ना सावन के 16 सोमवार के व्रत करो और महादेव जी के कृपा के जन हो जाता तुम्हारा के पुत्र हो जाता। गुरु भैया के मन में बैठल कहने सही बा और लगने सावन के बेसब्री से इंतजार करे। जैसे 14 तारीख के से सावन के सोमवार शुरू होने वाला बा ऐसा ही वही करते चलते। अब दोनों जनी सावन के व्रत उठा ले लो, पति पत्नी दोनों जनी बड़ा विधि विधान से सावन महीना में जब सोमवार के व्रत कइल जाला तो सोम के बेले के पत्ता ना तोड़े के चाहिए, दोष लगे। वो का करा बेचारा और वही रविवार के पत्ता बेले के तूर के ले आके धोलो, भांग धतूरा फूल सब एकत्रित जुटाना और सच्चे दिल से महादेव जी के भक्ति करे लगना। जब भक्ति करे लगना 1 सोम बीतल, 2 सोम बीतल, 3 सोम बीतल, जब 4था सोमवार आई तब बेचारा दोनों जनी के और हमेशा यह दिल में रहे कि हे महादेव जी हमारा एगो संतान दे देती, हमरो मनोकामना पूर्ति हो जाती। तो सब रोज यह कह के साजी के महादेव जी के नाम लेके सुते। तब माता जी और भोले जी दोनों जनी कैलाश पर्वत पर से बैठ के निगाह हर भक्तन पर रहला कि केकरा के का चाहिए, का जरूरत बा। और माता जी के दया और कहने की हे स्वामी इतना प्रिय भक्त आपके बाटे आइल कर के धन दौलत कुछ हो ना मांगता ना, एक संतान के कमी बा तो एक संतान की पूर्ति को दी। महादेव जी कहनी हे देवी इनका जान है संतान लिखले ना हुआ तो कैसे करी। कहनी कुछ भी करी लेकिन बहुत ही सच्चा भक्त बाटे और यहाँ पे सृष्टि के रचयिता हैं। आप पर से विश्वास सब कर उठ जाई। सावन के सोम विधि विधान से कोई लेवानो इनके मनोकामना के पूर्ति करी।
सपना में महादेव जी अली और वो गुरु भैया के सपना देखी कि काहे तू निराश बाड़ा, तोहरा के का चाहिए? कहला हमके पुत्र चाहिए। भोले जी कहनी कि ठीक बा, तोहरा के पुत्र तो देता नहीं, लेकिन तू 12 साल का आई रही, एक बाद उनका मृत्यु हो जाए। जब पुत्र के नाम सुनला तो थोड़ा खुशी भई, लेकिन जितना खुशी भइल उतना गंभीर रहे कि देवो जो पाइली तो 12 साल में पुत्र के मृत्यु हो जाए। अभी बात ही केहू से ना कहना चला कम से कम बाजो बजनी के नाव पर छूट जाए। अब दोनों जनी व्रत बड़े विधि विधान से 16 सोमवार के व्रत महीना और बेचारी के घर भराई। जब 8 महीना बीती गई, नवा में खूब सुंदर पुत्र के प्राप्ति हुई। पूरा गांव टोला मोहल्ला खुश हो गई। ये गुरु भैया के घर में अंगना में बालक के किलकारी घुस गए। बड़ा सुंदर पुत्र भइल बाटे। तो बेचारी जब पुत्र भइला तो उनकर बड़ही निकासन कैली तैयार बड़ा सुंदर घर में चर्चा रखली। तो चर्चा रखली तो देखी गुरु भैया लोग इतना सुंदर भजन बोलने वाली। एक दिन हमारो घरवा होती होला बाबा डमरुआ वाला। एक दिन हमारो घरवा होती बाबा भोला डमरुआ वाला। बाबा भोला डमरुआ वाला, बाबा भोला डमरुआ वाला। एक दिन हमारो घरवा होती बाबा भोला डमरुआ वाला। एक दिन हमारो घरवा होती बाबा भोला डमरुआ वाला। बाबा बगिया जैती भगिया ले आवती, बागे बगिया जैती भगिया ले आवती, भगिया ले आवती धतुरवा ले आवती, भगिया ले आवती धतुरवा ले आवती। भगिया पीस के पियावती भोला बाबा डमरुआ वाला। भगिया पीस के पियावती बाबा भोला डमरुआ वाला। एक दिन हमारा घरवा होती बाबा भोला डमरुआ वाला। एक दिन हमारा घरवा होती वो बाबा डमरुआ वाला। गंगा जमुनवा से जल भर ले आवती, गंगा जमुनवा से जल भर ले आवती, जल भर ले आवती हो, जल भर ले आवती, जल भर ले आवती हो, जल भर ले आवती। एक दिन पहुआ करती बाबा भोला डमरुआ वाला। एक दिन पहुआ करती बाबा डमरुआ वाला। एक दिन हमारो घरवा आवती बोलो बाबा डमरुआ वाला। बड़ा जश्न मनौली और भजन कीर्तन के साथ बड़ा हंसी खुशी निकल। लेकिन जब गुरु भैया रहना वही बैठा तो मन में उदासी रहे। धीरे धीरे समय बीतल देर ना लगेला, लड़का के बड़ा प्यार दुलार दे। लेकिन जब 11 साल के हो गई तो का कहना कहला कि अब उनका मामा आएला तो कहला कि अब लड़का के चाहता बियाह कर दियो। कहला नहीं, अब लड़का के बियाह ना हुई। अब जइहो काशी में आई जौन है पढ़ाई करी। तो कहला उनका बाप गुरु भैया कि इनके लिया जा और आए भर हवन करत जइहो, भोलेनाथ के पूजा पाठ करत काशी में पहुँच जइहो और खूब विधि विधान से हवन करिहो। राह में चलते चलते जब कुछ दूर गई ना, एक राजा के लड़की के स्वयंवर में भाई बियाह हो। तो जो एक राजा हो ना, उनका लड़का जो है आँखी से कान रहो। अब वो लड़का जो है राजा के डर रहो कि कहीं बारात दुआरी पर से वापस न लौट आवे। काहे खातिर की राजकुमारी बड़ा सुंदर पड़ी, हमार लड़का जो है आँख से अब जब बारात घर में से निकल तो वह मामा भांजे रास्ता में बेटा गई। राजा कहला कि ये बेटा थोड़ा सा हमार कारवा मदद कर दो, आज जो है बियाह के कार्यक्रम तो नहीं करा।
मामा हमको कहना का भर ठीक बा, मदद तो करे के चाहिए सबके। उ लड़का जाने द्वार पूजा को बैठल, गुरु भैया के लड़का द्वार पूजा को बैठल, द्वार पूजा भई और भसुर होइलो लड़का के सिंदूरदान के समय भई तो सिंदूरदान भी ई वजह चला इहो रसम इहा कर कैला के बाद जब सातों केरा घूमे लगन तो उनके आचारा पर लिख देना कि जकरा साथे तोहार विदाई हुई उ आँख से अंधा बाटे, आ हम जौन है एक सेठ को बेटा हुई और काशी में पढ़ाई करे जाता है, आ हमरा के डर के मारे तोहारे साथे बियाह करा देले रहो, आचारा पर लिख देले रहो। और वो तो मामा भांजे काशी में पढ़े चल गई, काशी में पढ़े जब गई तब देखिए समय धीरे धीरे बीते लागल। चाहिए उनको अंतिम समय आ गई, 12 साल के पूरा भइल, पढ़ाई करे बैठल मन उदास हो गई और सब में चक्कर आवे लगे। पढ़ाई खत्म हो गई, हवन होत रहल उनके नाम से काशी नगरी में महादेव जी की। कहला कि अपने मामा से हमारा चक्कर आवता, सब घूमता, थोड़ा आराम कर जाता। मामा समझ गए ना कि लड़का के लगता तबियत ज्यादा खराब हो का हो, अच्छा जा अंदर आराम कर। अंदर जैसे महिला लड़का पहाड़ पे केड़ू उड़ गई, 12 साल के उम्र में लग रहा लड़का मर गई ना। अब मामा जब थोड़ा मौका पहला था सोचना भांजे के देखली कि कैसा तबियत, जब अंदर आया तो देखा था ना कि लड़का के पर नहीं था, लेकिन बेचारा अपने छत्ती पर पत्थर रख लेना और कहना कि अगर ये बातें जाके 7 लोगों के बीच में कह दे तो हवन हमारा अधूरा रह जाए, जौना कार्य करती नहीं बने अधूरा रह जाए। जब 16 सोमवार बीत जाला तो हवन कर जाला, और वह हवन करे वो काशी में उनका मामा गई लड़का के लेके, तो बेचारा बतौला नहीं, हवन के कार्य पूरा हो गया। जब हवन के कार्य पूरा हो गई तब जाके माता पार्वती जी फिर बोले, वो माता पार्वती जी बोले जी वही रास्ते से जाता है। तो मामा के रुआई सुननी, मामा बोला अंदर चिल्ला चिल्ला रोता अपना भांजा करती। जब माता जी के काने में आवाज गई तो कहनी कि हे स्वामी काने कैसा रुआई आवता, तो जनी सुन लिया ना, देख लिया का संकट आ गई। तब महादेव जी बहटियावत आने की का जइबो, अरे मेहरारू जाते रहे घर रात चले कहली कि नहीं अनदेखा ना करे के चाहिए, चली देखी का भइल बा। माता जी जब लिया के कहली तो देखो तनी कि वो महादेव जी के दिया हुआ पुत्र सेठ जी के रहो, कहली कि ई तो हमारा दिया पुत्र हो, इनका तो मृत्यु हो गई। अब जौन है जौने लड़की से शादी भइल रहल लड़का के, उ जौन माता पार्वती जी के भक्त रहली, वो 16 सोमवार के व्रत करत रहली। तो माता जी कहनी कि ये लड़का के कैसे जैसे हो सके तैसे की जीवन दान दी, अरे अगर मर जाइए तो बड़ा भारी कलंक लगी, ये घर में 2 घर बर्बाद हो जाए। लड़का के भी शादी भई, पैर के मिहावर भी ना छूटल बा, ऐसा कार्य हो जाए तो आपको से सबके विश्वास उठ जाए। ये बालक के जीवन दान देगी। और महादेव जी विवश हो गए और अपने शक्ति से उनके फिर जीवित कर दिए। जब जीवित हो गई ना तो मामा भांजे महादेव जी के चरण में गिर गए कि हे महादेव जी आपके कोटि कोटि प्रणाम बा, आपके महिमा बहुत अपरंपार बा। आज एक माई के बेटा के साथ साथ इनके माई बाप के भी जीवन दान देने वाले, आज ना जाने कौन दशा हमारे कोई बात आई। यहाँ जब उनका माई बाप दिन अगोरत आना और दिन जब आई तो छत पर बैठल बना आ कहत आना कि यही पर से खुद के जान देते जी के का कल जाए। एक पुत्र महादेव जी दिहनी और वो हमारे पुत्र के आज अंतिम दिन है, 7 प्राण पखेड़ू हुई।
तब के जमाना में चिट्ठी चौपत्ती तो रहल। अब मामा भांजे जब वहाँ से भांजी के लेके चला तो मामा बड़ा खुश भइल। जौन रास्ते गइल वही रास्ते लेके जब आवत तो यहाँ जब उनका पत्नी अपन साड़ी निकली तो अचारा पर सब निकल कहली कि हम वो राजा के घरे ना जाए, हमारा जे करे साथे शादी भइल वही के कोई जाए, वह हमार पति देव चाहे मोड़ई में रहिया चाहे झोपड़ी में, लेकिन हम नहीं के घरे जाए। तब तक संजोग बस मामा भांजे दिख गई राजा अपने घरे ले गई और विधि विधान के साथ वो लड़की के अपने विदाई कर मामा लेके जब घरे गई तो गांव नगर के लोग दम रह गए कि सेठ का लड़का ब्याह कोई के आवता। कुछ लोग भागल गए कहना कि ये सेठ अरे तुम्हारा बेटा बहु आवता। अभी कहता ना का मजाक करता लोग, ऐसा कहाँ हो सकेला, ऐसा कबो जीवन में ना हुई। भगवान के लिखनी तो क्यों मिटा ना पाई, मने भी छपिया तब तक दरवाजे पर बेटा बहू आ गई और जब उनका साथ में कहना कि ये जीजा आई देखी रहो लड़का पतो लेके आए वाली स्वागत कर जा घर में बहू के लक्ष्मी के ले जाए। छत पर से उतर के माई अली अपने बेटा के कलेजा से लगा लेनी और बाप दोनों जनी माई बाप के सबसे कीमती धन पुत्र या पुत्री जो भी होगा सबसे कीमती धन होना। और जीते जी अगर माई बाप के आगे बेटी बेटा के प्राण निकल जाला तो माई बाप तो जीते जी मर जाता। और जब जिया तो खाली तो मानो दुनिया संसार के सारा खुशी मिल गई और बेचारी अपने सीने से लगा ली और घर में लगैली। ओकरे बाद उनको स्वागत सत्कार कैली। अब फिर अपने भाई से सब वृतांत पूछे लगे। भाई उनकर अपन सब जन महादेव जी के कृपा जैसे जैसे हो सारा विस्तार पूर्वक अपने बहन बहन से बतौला और दोनों जनी विलम्ब न करते हुए महादेव जी के शरण में बेटा बहू सास ससुर सजी जनी तुरंत नहा धो के महादेव जी के मंदिर में गए वालों और महादेव जी से आशीष ले ले वालों की हे महादेव जी आपके महिमा बहुत ही अपरंपार बा कि आज हमारे जौन है लाज रोके देनी 16 सोमवार के व्रत पूर्ण हो गई और पूर्ण भई गई आशीर्वाद भी हमके मिल गई। महादेव जी आपके महिमा बहुत ही अपरंपार बा। जैसे हमारे ऊपर कृपा करनी वैसे सब गुरु भाई बहना जी भर 16 सोमवार के व्रत रहेला सबके ऊपर उपकार करो हे महादेव जी। हर हर महादेव हर हर महादेव। तो देखिए महादेव जी के भक्ति में कितना शक्ति बा कि जो है उन्हें के दिहल संसार और फिर महादेव जी के भक्त के पुकार पर और भक्ति पर प्रसन्न होके आखिर खुश हो गई के पड़ल और जीवन दान देवई के पड़ल। हर हर महादेव हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय जय।